नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाग्य मंथन में। आज हमारी चर्चा का विषय बुध ग्रह का राशि परिवर्तन है, जो कि 7 जनवरी 2024 को 9 बजे के आसपास होने जा रहा है। यहाँ पर बुध ग्रह वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे और 1 फरवरी 2024 तक यहीं रहेंगे। यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि पर अपना क्या प्रभाव बनाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। बुध ग्रह अति शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। बुद्धि, विद्या, वाणी, वाक शक्ति, त्वचा, मित्र, व्यापार, गणित, विज्ञान, संचार, विश्लेषण, अनुसंधान, लेखन कार्य, अकाउंट्स, वकालत, अभिनय, प्रकाशन, चित्रकला, शिल्पकला, गायन, अध्यापन, लिखित शब्द और सभी प्रकार की छोटी बड़ी यात्राओं पर बुध ग्रह का अधिपत्य आता है। आश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र के ऊपर भी बुध ग्रह का अधिपत्य आता है। चलिए अब क्रमबद्ध तरीके से मेष से लेकर मीन राशि पर बुध ग्रह के प्रभाव को जानें। बुध राशि परिवर्तन का यह विश्लेषण चंद्र कुंडली पर आधारित है। मेष राशि, आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार बुध ग्रह का अधिपत्य पराक्रम भाव और कष्ट भाव में है और वर्तमान में जो राशि परिवर्तन होगा वह भाग्य भाव में होगा, जहां सूर्य और मंगल पहले से विराजमान होंगे। बुध का प्रभाव मिले जुले फल देने वाला साबित होगा। भाइयों, मित्रों और सहकर्मियों की कुछ बातें आपको चुभ सकती हैं, जिससे आप गुप्त रूप से परेशान हो सकते हैं और यह आगे चलकर लड़ाई का कारण भी बन सकता है। आपके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें बार बार बनेंगी, लेकिन इन पर ध्यान न दें और एकाग्रता बढ़ाएं। आपके कार्य संपन्न होंगे। व्यवसाय करने वालों को इस दौरान बड़े सौदे करते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार बुध ग्रह का अधिपत्य धन भाव और पंचम भाव में आता है और वर्तमान में जो राशि परिवर्तन होगा वह अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में सूर्य और मंगल पहले से विद्यमान हैं और इनका प्रभाव नकारात्मक फलों में वृद्धि कर रहा है। इसी बीच जब बुध ग्रह का गोचर होगा तो धन प्राप्ति और सुख में वृद्धि के योग बनेंगे। 15 जनवरी के बाद आपकी समस्याओं में और ज्यादा कमी आएगी। इस समय जीएसटी, इनकम टैक्स या किसी चालान इत्यादि से संबंधित समस्या का निपटारा भी हो सकता है। मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय शुभ साबित नहीं होगा। विद्यार्थी वर्ग को भी विद्यार्जन में समस्याओं का और अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार बुध ग्रह का अधिपत्य लग्न और सुख भाव पर है। 7 जनवरी को बुध ग्रह सप्तम भाव में सूर्य और मंगल के साथ आ जाएंगे, जो कि विवाह और साझेदारी से संबंधित भाव है। इस समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। बिजली के उपकरणों का प्रयोग, मशीनरी का प्रयोग या फिर किसी वाहन का प्रयोग बहुत ध्यान से करें। दुर्घटना के योग बनेंगे। विवाहित हैं तो जीवन साथी से विवाद की स्थिति बनेगी। इस समय अपने जीवन साथी को सुने और उन्हें समय दें। व्यापारियों के लिए यह समय संघर्षों से भरा हुआ होगा, इसीलिए थोड़ा धैर्य रखें। इस समय अपने आसपास के सभी लोगों से सावधान रहें, कोई बड़ा धोखा मिलने के योग भी बनेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार बुध ग्रह का अधिपत्य व्यय भाव और पराक्रम भाव पर है। बुध का खराब प्रभाव आपसे वह बुलवाता है जो आपको नहीं बोलना चाहिए और जहां बोलना चाहिए वहां आप चुप खड़े रहते हैं। हालांकि यह गोचर आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ और शारीरिक सुख में वृद्धि होगी। इस समय शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप परिवार के सदस्यों पर ही विजय पताका लहराने लगे। कुल मिलाकर बुध का यह गोचर मानसिक शांति, मनपसंद भोजन, नए वस्त्र और सुख के साधनों को बढ़ाने वाला साबित होगा। सिंह राशि, सिंह राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार बुध ग्रह आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जो कि बुद्धि, विद्या, संतान और प्रेम से संबंधित भाव है। यह गोचर विवादों में वृद्धि करने वाला साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए विद्या अर्जन में बाधाएं आने के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों के लिए वैचारिक मतभेद बनेंगे। धन संबंधी मामलों में भी समय मिला जुला फल देगा। आप कोशिश करेंगे और नकारात्मक प्रभाव से दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन घूम घूम कर मानसिक कष्ट आपको ढूंढ ही लेंगे। इस समय
आप शांति चाहते हैं तो विवादों में बिल्कुल भी ना पड़े। कन्या राशि। कन्या राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार बुध ग्रह लग्न भाव और कर्म भाव के स्वामी हैं। 7 जनवरी को बुध ग्रह आपके सुख भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी हैं। इस कारण से बुध ग्रह की ओर से यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी और शुभ साबित होगा। आपकी आशा से अधिक शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। भवन, भूमि, वाहन और माता के सुख में वृद्धि होगी। कार्यस्थल से आपके लिए कोई शुभ सूचना आ सकती है। आपके मनोबल और उत्साह में भी बढ़ोतरी होगी। तुला राशि। आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार बुध ग्रह व्यय भाव और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। बुध ग्रह का वर्तमान गोचर आपके पराक्रम भाव में होगा। हालांकि यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य और मंगल ग्रह के कारण यह गोचर शुभ साबित होगा। मित्रों की प्राप्ति होगी और उनकी सहायता से आपका कोई बड़ा कार्य भी सिद्ध होगा। बुध गोचर के दौरान आप कभी कभी भयभीत होंगे, लेकिन बड़े बूढ़ों के सानिध्य में सभी परेशानियां निकल जाएंगी। धन का प्रयोग संभल के करें और आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। सावधानी रखेंगे तो बुध का यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। वृश्चिक राशि। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार बुध ग्रह अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में होगा। पिछले कुछ समय से आप कार्यस्थल पर कार्यभार और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते परेशान चल रहे हैं। 7 जनवरी के बाद आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में राहत मिलने के योग बनेंगे। 15 जनवरी के बाद धन संबंधी मामलों में कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है। पैतृक, भवन, भूमि या धन की प्राप्ति भी हो सकती है। नेत्रों का इस समय विशेष ध्यान दें और समस्या हो तो बिना टाले चिकित्सक से परामर्श लें। धनु राशि। आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार बुध ग्रह कर्म स्थान और विवाह भाव के स्वामी हैं। बुध ग्रह का गोचर आपके चंद्र लग्न पर होगा। हालांकि यह राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी मिले जुले प्रभावों के साथ समय ठीक बीतेगा। इस समय आप अपने कार्य को लेकर बिल्कुल भी आलस्य नहीं करेंगे, जिसके चलते आप प्रसन्न रहेंगे। बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि धन भाव पर होने से बिगड़े कार्य भी अंत में ठीक से संपन्न हो जाएंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस दिशा में मेहनत करते रहिए। निकट भविष्य में बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। विवाहित लोगों को जीवन साथी के स्वभाव से संबंधित कुछ बातें परेशान करेंगी, लेकिन इस समय इन विचारों को अनदेखा करें। मकर राशि। आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार बुध ग्रह का स्वामित्व कष्ट भाव और भाग्य भाव पर है। बुध ग्रह का वर्तमान गोचर व्यय भाव में होगा। आपको यह समय बंधा हुआ सा लगेगा। आप कर्म करेंगे और फल प्राप्ति के लिए लंबी प्रतीक्षा करेंगे। आय के ऊपर खर्चे हावी रहेंगे, जिससे आपको घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने में समस्या आएगी। स्वास्थ्य के ऊपर भी धन के खर्च होने के योग बनते हैं। इस समय उन कार्यों पर खर्चा बिल्कुल ना करें जिनको करने के पश्चात आपको भाग्य भरोसे बैठना पड़े। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से सावधान रहें और उधारी में कार्य करने से बचें। कुंभ राशि। कुंभ राशि की जन्म कुंडली के अनुसार बुध ग्रह का आधिपत्य पंचम भाव और अष्टम भाव पर आता है। बुध का यह गोचर लाभ भाव में होगा। यह समय आपके लिए शानदार रहेगा और उपलब्धियों से भरा हुआ भी रहेगा। धन का प्रवाह अच्छा बना रहेगा, जिसके चलते मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। घर के बड़े लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से आपके भवन भूमि के बड़े सौदे भी हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय उत्तम है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। प्रेम संबंधों को लेकर सुंदर समय साबित होगा। आपका आपके साथी के साथ वैचारिक तालमेल अच्छा रहेगा। विवाहित लोगों को संतान सुख से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। मीन राशि। आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार बुध ग्रह सुख भाव और विवाह भाव के स्वामी हैं। बुध ग्रह का वर्तमान गोचर दशम भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए अति शुभ साबित होगा। समस्याओं के बीच जैसे एक मित्र साथ देता है, वैसे ही बुध ग्रह का गोचर भी आपको सहयोग देगा। शनि साढ़े साथी और राहु ग्रह के आपके राशि के ऊपर गोचर के बीच बुध ग्रह संजीवनी बूटी जैसी भूमिका निभाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव के योग बनेंगे, जो कि आपकी शक्तियों में वृद्धि करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और सुख में वृद्धि होगी। इस समय एक बात का ध्यान रखें कि कोई बड़ा रिस्क लेने से बचें।
सभी कार्य में मध्यम गति सर्वोत्तम सिद्ध होगी। बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता श्री गणेश को नित्य दुर्वा चढ़ाएं और मीठे पान का भोग लगाएं। जिनका बुध ग्रह ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे उन्हें हरे रंग के वस्त्र, चादर और पर्दों का कम प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं आपका जीवन शुभ व मंगलकारी हो। नमो नारायण।